हेलो। हाँ दूल्हा जी बोलिए, क्या बात है? कहा है ना कि एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ तो बोलिए ना, क्या बात करनी है? नहीं वो बात नहीं है, कहा है कि हमको जरा 2 लाख रुपए की जरूरत थी। 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपया क्यों चाहिए दूल्हा जी? नहीं, हमको अपने लिए नहीं चाहिए। वो कहा है ना कि आपका एक भगना है, उसको एक बिजनेस शुरू करना था, तो टोटल खर्चा कुछ मिलाकर 4 लाख रुपए आ रहा है। तो 2 लाख का तो हम तिगड़म करके इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन 2 लाख की कमी पड़ रही है। अगर आप 2 लाख रुपए दे देते तो वो भगनवा अपना काम शुरू कर देता, तो हमको भी थोड़ी शांति मिल जाती। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। देखिए 2 लाख रुपया तो हम आपको देंगे दूल्हा जी, पर एगो हमारा शर्त है कि जिस काम के लिए आप वहां गए हैं पहले वो काम पूरा करके आइए। अरे उसकी काहे चिंता करते हैं, काम 110% पूरा होगा। ना 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 दूल्हा जी ना, अब बात जो है कहने सुनने की रही ही नहीं। अब जब बात पैसे की आ चुकी है तो 2 लाख रुपया कम नहीं है ना दूल्हा जी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप नैना के खाने में सिंदूर मिलाइए, ठीक है? इधर नैना गाने पे मजबूर हुई नहीं, इधर आप माला माल हो गए समझो, और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। समझ रहे हैं ना? तो है शर्त मंजूर? आप एकदम 16 आने सच बोल रहे हैं। हाँ, अरे आपकी बात भला हम कैसे टाल सकते हैं? हाँ? एकदम हो जाएगा, एकदम। हाँ चिंता ना कीजिए। ठीक है, अब हम फोन रखते हैं और हमको आपके शर्त का इंतजार रहे। अच्छा ठीक ठीक। इसे पसीना काहे आ रहा है? आखिर फोन पर ही तो बात हुई, कोई कुश्ती तो नहीं लड़ी। फिर ये घबराहट कैसी? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? लक्षण तो साफ दिखते हैं। वैसे भी चालाकी में लोमड़ी का बाप है। जानना तो पड़ेगा ही किसने फोन पर क्या गुल खिलाया है। क्या बात है गणपत बाबू, कुछ परेशान से दिख रहे हैं? अरे नहीं बीना जी, कोई बात नहीं। दरअसल बात तो है, वो कहा है कि अभी परेशानी से हम खुद ही निपटेंगे। अरे दादा, अकेले कैसे निपट लेंगे? हम सब हैं ना, और आप तो हमरे घर के सदस्य जैसे हैं। अरे समधी हैं हमरे, बाकी सब तो पराए हो गए। एक आप ही हैं जो अपने हैं। आपकी चिंता नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे हम चिंता? बताइए ना किसका फोन हुआ था? अरे हम आपके अपने हैं, क्यों नीलू बेटा? बात तो ठीक कह रही है माँ, जब तक फूफा जी बताएंगे नहीं कि बात का है तब तक हम लोग को पता कैसे चलेगा? कामा? और नहीं तो का? अरे नैना बेटी तुम एकदम परेशान ना हो, बस हम देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। अरे फूफा जी, अगर आप हम लोग को अपना मानते हैं तो आपको परेशानी बतानी ही पड़ेगी। बताइए ना क्या बात है। अब कहा है कि आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं, नहीं तो हमने तो कसम खा ली थी कि हम अपनी जबान नहीं खोलेंगे। कहे कि आप लोगों ने हमें ऑलरेडी अपने घर में जगह दी है, और खाने के लिए दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, इतना सब कुछ दिया है। अब हम कैसे आप लोगों के सामने अपनी जबान खोलें? अब कहा है कि गलती हम किए हैं तो भुगतेंगे भी हम ही। अरे गणपत बाबू, आप बात को ऐसे ऐसे गोल गोल काहे घुमा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, हमरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। वो कहा है ना कि हम किसी से 50,000 रुपए उधार लिए थे, अब वो टाइम पे वापस नहीं कर पाए तो डंडा लेकर हमरे पीछे पड़ गया है, हमें उन पे मारने की धमकी दे रहा है। बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन ऐसे कैसे धमकी दे देगा? इसके पीछे का राज है गणपत बाबू। ऐसा करते हैं, हम लोग थाने चलकर रिपोर्ट लिखा देते हैं,
वहाँ का एक दरोगा हमारी बहुत जान पहचान का है। हाँ। अरे क्या बात कर रही हैं? अरे गरीब आदमी के पास इज्जत ही तो होती है संभाल के रखने के लिए। अरे पुलिस वालों के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारी तो इज्जत ही मटिया मेट हो जाएगी। हम पुलिस वालों के पास नहीं जाएंगे। अब कहा है कि गलती हम की है तो भुगतेंगे हम ही। हम सोच रहे हैं कि आत्महत्या कर डालेंगे। अरे फूफा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इतने बड़े और समझदार इंसान होकर आप कैसी बात करें फूफा जी? आपको शर्म नहीं आती का? भगवान ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है का मरने के लिए? और वैसे भी आत्महत्या कायर लोग करते हैं। अरे तो हम क्या करें बताओ? हाँ? अरे भला कोई खुशी खुशी अपने प्राण छोड़ना चाहता है क्या? अरे हमारा भी भरा पूरा परिवार है। और तुम हो, तुमको तो हम कभी बहू माने भी नहीं। तुम तो हमारी बेटी से बढ़कर हो बेटा। है? अब तुम ही बताओ, हम इतनी मुसीबत में क्या करें बताओ? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करेंगे हम करेंगे। आपको 50,000 रुपए चाहिए ना? हम देंगे, लेकिन हाँ, आज के बाद आप अपनी जुबान पर ये मरने की बात या आत्महत्या की बात भूल से भी नहीं लाएंगे। ना ना ना, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। अरे बेटी भी मांगते हैं और पैसा भी नहीं लेंगे। फूफा जी, आप हमारे अपने हैं, कोई गैर तो नहीं है ना? ना मत करिए। अरे कैसे बात कर रही हो नैना बिटिया? तो हार फूफा जी तुमसे कैसे उधार ले सकते हैं? ये तो वही बात हुई ना कि एक बर्तन का धान दूसरे में डाला, फिर दूसरे का तीसरे में डाला। आप ठीक कह रहे हैं गणपत बाबू, उधार से उधारी नहीं चुकाई जाती। इतनी अकल तो हमारे पास भी है बीना देवी। लेकिन क्या है ना कि जब आदमी मुसीबत में होता है तो गैरों के सामने भी हाथ फैला देता है? और फिर हम किसी गैर से पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं। हम तो अपनी बेटी नैना से पैसे ले रहे हैं भाई, कि हम वो उधारी चुका के बस अपने सिर का ये जो बोझ उतार देंगे फटाफट। अरे क्या कह रहे हो आप? बस माँ, हमने जो कह दिया सो कह दिया, और अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। फूफा जी, आपको पैसे मिल जाएंगे। जियो बेटा। पता नहीं कहाँ चली गई कलमुही मनहूस। क्या हुआ माँ? नाराज है का? अब बताओ ना, मैं ऐसे चुप मत रहो। तुम जानती हो, तुम नहीं बोलती हो, तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। बताओ ना क्या बात है? अरे बोलना का है? तुमको हमारी बात की कौनो परवाह ही नहीं है? अरे होगी भी कैसे? बहुत बड़ी हो गई है ना तू, पैसे कमाने लगी है, पैसे। और हम का इस घर का पुराना सामान हमारी तो कौनो कदर ही नहीं है। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? इस घर का जो कुछ भी है आपका ही है ना? और ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि हमारे मन में आपके लिए कितनी इज्जत है। अभी झूठी बातें बनाना बंद कर। अगर इतनी इज्जत होती ना तो गणपत बाबू को पैसा देने के लिए हाँ कहने से पहले एक बार अपनी माँ से जरूर पूछती। अच्छा, तो हमारी माँ बस इतनी छोटे से बात के लिए हमसे नाराज है? तुम्हारे लिए होगी छोटी बात, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। याद है ना, इससे पहले हम पैसे पैसे के लिए मोहताज थे, और आज भगवान की दया से अगर 2-4 पैसे हाथ लगे हैं तो उसे ऐसे ही उड़ा देंगे का? हमारे बच्चे इस तरह से तो सड़क पर आ जाएंगे। नहीं माँ, आप ऐसे उदास मत होइए। और हमने भी पैसे बेकार में थोड़ी ना उड़ाए हैं, फूफा जी को ही दिया है ना। और वो भी तो अब इस घर के सदस्य है ना। आप भी तो कहती हैं कि उन्होंने हमारी कितनी मदद की है।
हाँ की है मदद, लेकिन बिटिया इस घर में खाते हैं पीते हैं, महीने के महीने पगार लेते हैं। जो आदमी पगार ले रहा हो उसको इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? पर आपकी बेटी भी तो कमा रही है ना माँ, और आपकी नैना इतना कम भी नहीं कमाती कि अपने परिवार के सदस्य की थोड़ी मदद भी ना कर सके। हेलो। नैना जी नमस्ते, मैं कुलभूषण सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्ते नमस्ते, बताइए। दरअसल मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ नैना जी। मैं चाह रहा था अगर आप मेरे शो में गा पाए तो। काहे नहीं गाएंगे, हमारा पास टाइम होगा तो हम जरूर ही गाएंगे। जी लेकिन एक बात है नैना जी जो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ ताकि आगे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। हाँ हाँ बताइए। हाँ, वो दरअसल बात यह है कि हम जिस सिंगर को आपके साथ इस शो में गवाने वाले हैं वो एक फ्रेशर है, पहला शो है उसका, लेकिन मेरी मानिए बहुत अच्छा गाता है वो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कुलभूषण जी, भला हमको क्या दिक्कत हो सकता है? सिंगर नया भी हो तो हम गाएंगे। अब शो अगले महीने की 5 तारीख को है, संडे के दिन। अब जी वो सब तो ठीक है, पर हमको आधा पैसा पहले भिजवा दीजिएगा और आधा पैसा उसी दिन शो शुरू होने से पहले दे दीजिएगा। अरे नैना जी आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हाँ मैं आज ही कुछ करवाता हूँ। जी ठीक है, नमस्ते। देखा ना माँ, हमने क्या कहा था कि अब आपकी बेटी कम नहीं कमाती। अभी अभी एक शो के लिए ऑर्गेनाइजर का फोन आया था। हमको अपनी बिटिया पे पूरा भरोसा है। वो तो हम दुनियादारी की बातें कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि हमारी लाडो लक्ष्मीनिया है। हाँ। अच्छा माँ, हम अभी आते हैं। जा। शाबाश। चिड़िया फिर से पंख फड़फड़ाने लगी। नजर रखनी होगी, वरना एक दिन फूर हो जाएगी। वैसे हम तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं होने देंगे। ये ससुरा का लिखा है। अब सामने पाकिस्तान मत चूहो चौकान चौहान। ये ससुरा हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में चौहान कौन आ गया भाई? तेंदुलकरवा है, गंभीरवा है, युवराज भी ठीक है, ये कौन है भाई? जब ससुरा सुकून से बैठने की सोचो चील की तरह चिचियाने लगता है। पता नहीं कौन ने बनाया है मोबाइल। कौन? अरे हम बोल रहे हैं, कितना देर फोन उठाने में लगा दिए? हाय हाय, तुम हो? अच्छा किया जो तुमने फोन कर लिया। बोलो। हम तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, पहले आप बताइए कि आप कब अच्छा करेंगे। अरे हम तो एकदम सही कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अरे ऐसा चक्कर चलाया है कि पूछो मत। नैना से 50,000 रुपये मांगे, लेकिन वो बीना देवी और वो जो उनका जो भाई है ना, उनके दिल पे तो ऐसे सांप लौटने लगा मानो कि उन्हीं से उनका कलेजा मांग गया। लेकिन हाँ, सब मामला फिट बैठ गया है। वो कहा है कि नैना अभी शो के लिए गई हुई, शो से वापस आते ही उसने कहा है कि पैसे दे देगी। हाँ। अच्छा सुनो, यहाँ हमने भी भैया से 2 लाख की बात कर ली है, वो राजी हो गए हैं पैसा देने के लिए। घंटा तैयार हो गए तुमरे भैया। उस ससुरा जो है ना, कृपा शंकर का भाई है, बहुत ही सयानी खोपड़ी है। मालूम है तुमको? हमको फोन करके बोल रहा था कि पहले काम करिए, काम खत्म करिए तब पैसे देगा। अरे तो ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें भी काम का ही पैसा चाहिए, हराम का थोड़े ना। बस आप जल्दी से काम निपटा के चले आइए। अच्छा, यहाँ हम काम नहीं कर रहे हैं तो क्या घंटा उखाड़ रहे हैं? क्या समझा तुमने? सत्तू डालना है क्या? है कि सत्तू पानी मिलाया और घोट के पी गए? अरे थोड़े जुगत लगानी पड़ती है, अकल लगानी पड़ती है, तब जाके तीर जो है निशाने पर बैठता है। समझी तुम? हाँ। देखिए
हमको ना आपके दिमाग पे पूरा भरोसा है। बस आप वहां पे जल्दी से काम निपटा के यहाँ आ जाइए। यहाँ पैसा और इज्जत दोनों हम दोनों का इंतजार कर रहा है। ये समझिए कि 5 उंगली घी में। और जो है सर जो है कढ़ाई में होगा डार्लिंग, हैं? काहे को चिंता कर रही हो? ठीक है, सब हो जाएगा। चलो फोन रखते हैं, हैं? गुड बाय। भैया जी, जी भाभी, कहिए, कुछ काम है क्या? भैया जी, आखिर कब तक अपने आप को इस तरह परेशान करते रहेंगे? हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता। संभालिए अपने आप को। संभालें। कैसे संभाले भाभी, कैसे? ये वक्त ने जो घाव दिए हैं ना भाभी, ये तो अब अपने वक्त से ही भरेंगे। और मेरी तो समझ में नहीं आता है कि क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में। जान से ज्यादा चाहा था उसको, खुद से ज्यादा मोहब्बत की, और हमारे साथ